ये देखिए खबरिया टॉप आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का यह मानचित्र लखनऊ क्षेत्र का है। ये कितने जनपदों को कवर करता है। राष्ट्रीयकृत मार्ग और राष्ट्रीयकृत मार्ग, ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का ये लोगो। और 1972 और 2025 53 साल स्थापना दिवस के हुए। और एक दिन पहले ही राजधानी के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभागार में मनाया गया 53वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का। खबरिया टॉप की टीम के साथ इस समय यहां पर हैं लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी जी, वरिष्ठ रोडवेज अधिकारी। यहां पर काफी लंबे समय तक ARM भी रहे और अभी इनको भी पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। सबसे पहले खबरिया टॉप की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई लखनऊ रीजन को उसकी परफॉर्मेंस के लिए। परिवहन मंत्री और MD मासूम अली सरवर जी, AMD और सबके उच्चाधिकारियों के साथ मंच पर पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, जिसको लेकर काफी राहत महसूस कर रहे हैं। आइए इन्हीं से हम बात करते हैं कि सर क्या रहा आपका प्रोग्राम, आप लोगों का किस तरीके से रहा। देखिए, हमारा प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। माननीय परिवहन मंत्री जी ने अपना अमूल्य समय देकर के हम लोग का गौरव बढ़ाया। प्रमुख सचिव परिवहन महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, अपर प्रबंधक और सारे उच्च अधिकारी वहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला अफजाई किया और अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया। लखनऊ रीजन सर, इसमें जो किस परफॉर्मेंस में आप लोगों को मिला पुरस्कार, सम्मानित किया? लखनऊ रीजन का ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। हमने लाभदायिकता में वृद्धि की और डीजल औसत में भी हमने इम्प्रूवमेंट किया। हमारे जो भी पैरामीटर्स थे सब में सुधार किया, इसके लिए हमें सम्मानित किया गया। लखनऊ सर रीजन कहाँ तक आता है, कितने जिलों को कवर करते हैं आप? लखनऊ रीजन में 3 जिले हैं, जिसमें रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ। सर आपके यहाँ बसों का बेड़ा कितना है? बसों का बेड़ा हमारे पास 971 बसों का बेड़ा है और जिसमें अनुबंधित बसें। अंतर्राज्यीय कहाँ तक चल रही है इसमें? अंतर्राज्यीय बसें हमारी हम दिल्ली के लिए चला रहे हैं, हम राजस्थान में चला रहे हैं, हम उत्तराखंड में चला रहे हैं, उसके अलावा पंजाब में भी गाड़ी चला रहे हैं। बिहार के लिए भी कुछ प्रस्ताव बन रहा था आप लोगों का? बिहार के लिए हमने गाड़ियाँ चलाई थी, अभी ठीक से लोफेटम को नहीं मिला। हमारा आगे भी प्लान है चलाने का, हम जरूर चलाएंगे। चारबाग बस अड्डे के नवीनीकरण के लिए ऐसा कुछ क्या चल रहा था प्लान आप लोगों का? चारबाग बस अड्डा जब PPP मॉडल पर बनने जा रहा है, इसका बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी NOC प्राप्त की जा रही है विभिन्न विभागों से। जैसे NOC मिल जाएगी, हम चारबाग में PPP मॉडल पर बस अड्डा बनना शुरू कर देंगे। सिटी बसों को लेकर क्या है आपका सर, आप किस तरीके से? सिटी बस नगर विकास विभाग से संबंधित है और वहाँ भी सिटी बसेस की संख्या इस समय हमारे पास कुछ कम है। जो भी गाड़ियाँ हमारे पास हैं, इसमें हमारे पास 115 इलेक्ट्रिक बसेज हैं और 52 CNG बसेज हैं। बसों की संख्या कम है और अभी डिमांड की गई है। जैसे बसें प्राप्त हो जाएंगी, सिटी बसों में बेड़ा बढ़ाया जाएगा और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये थे हम लोग के साथ लखनऊ रीजन के RM आर.के. त्रिपाठी जी। इन्होंने अपने रीजन के बारे में बताया, परफॉर्मेंस के बारे में, इंटर स्टेट बस सर्विस के बारे में बताया, सिटी बसों के बेड़े के बारे में बताया, डिमांड के बारे में बताया। अब आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जुड़े रहे ये वाजपेयी जी हैं, अनुबंधित बस एसोसिएशन के काफी सक्रिय पदाधिकारी हैं और बराबर रोडवेज सेवाओं को लेकर, अनुबंधित बस सेवाओं को लेकर शासन प्रशासन के साथ वाद संवाद, आंदोलन, संघर्ष करते रहते हैं। वाजपेयी जी, कुछ आप बता रहे थे कि ये 53वां, क्या थोड़ा सा ये इसके इतिहास के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताइए। सबसे पहले देश आजाद होने के बाद पहली बस लखनऊ से बाराबंकी के लिए चली थी, यूपी रोडवेज की। जी धीरे धीरे कर्मचारियों ने एक मांग रखी कि इसको निगम में परिवर्तित कर दिया जाए। 1972 में ये निगम बनाया गया। ये 2025 में ये इसका 53वां वर्ष है निगम का। ये निगम का बेड़ा शनै शनै बढ़ता रहा। इसमें हम लोगों का भी योगदान, यानी अनुबंधित बसों का भी योगदान रहा। प्रदेश की जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए आवश्यक सुविधाओं को देखते हुए अनुबंधित बसों को भी इसमें लगाए जाने का निर्णय लिया गया। इसलिए मेरी भी भागीदारी इनके साथ बराबर इसके लिए बनी रही और मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि अपने 53वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मतलब इसका मतलब कि आप भी 50 साल से ऊपर जुड़े हैं? जी हाँ, जब से अनुबंधित बस सेवाओं का संचालन शुरू हुआ है उस समय से व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जुड़ा रहा हूं और तभी से अनुबंधित बसें भी चल रही हैं।
और ये 78 साल जो परिवहन रोडवेज को इसका क्या ये टेक्निकल इशू है क्या? ये 78 साल देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद रोडवेज की सेवाएं चल रही थी जी। तो देश के आजाद हुए 78 वर्ष हुए हैं, उस आधार पर ये यूपी रोडवेज। उस समय कौन कौन से विभाग इसके अंतर्गत आते थे? उस समय पर्यटन विभाग और आरटीओ ऑफिस, जो आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस कहा जाता, वो विभाग भी इसी के साथ जुड़े हुए थे। बाद में इनको अलग कर दिया। पुलिस सेवा भी बता रहे हैं लोग कि यहाँ की तनख्वाह वगैरह भी। पुलिस सेवा का वेतन इसी से दिया जाता था, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने का एक माध्यम हुआ करता था आरटीओ ऑफिस, इसलिए उसका वेतन भी यही से दिया जाता था। मतलब 1972 में ये जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जी के तौर पर कन्वर्ट हुआ ये। जी हाँ। एक लंबी सेवा, 53 साल, और देश की सबसे बड़ी सेवा मुझे लग रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। जी हाँ, देश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी सेवा है। अभी भी यहाँ पर तमाम बसों की आवश्यकता है। आबादी के घनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अभी बसों की आवश्यकता है, और इसके लिए सरकार, माननीय योगी जी, माननीय परिवहन मंत्री जी और यहाँ के उच्च अधिकारी बराबर प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, वाजपेयी जी थे हमारे साथ, और अनुबंधित बसों के जो है, और बराबर लगातार जो है, निश्चित तौर पर आपका अपना सफर यूपी रोडवेज दोबारा जो है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं खबरिया टॉप की टीम की तरफ से लखनऊ रीजन को, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को। धन्यवाद। मैं कुमार रवि।